भक्ति दो तरह की है। एक होती है कि जब हमें कोई कहता है कि तुमको भक्ति करनी चाहिए, तो वहां भक्ति करनी चाहिए एक मजबूरी जुड़ जाती है कि न चाहते हुए भी हमको भजन करना चाहिए या भजन करना पड़ेगा। किसी को खाने का मन ना हो, पेट भरा हो, पर फिर भी कोई उसे कहे कि नहीं आपको खाना चाहिए या खाना पड़ेगा, तो वो खा तो लेगा, लेकिन जो टेस्ट, जो स्वाद उसको आना चाहिए वो आ नहीं पाएगा। खाने का स्वाद कब आएगा? जब आदमी के सामने सुंदर भोजन हो और पेट में भूख हो, तब जो हम भोजन, जो खाना, व्यंजन खाएंगे उसका स्वाद अलग होगा। मजबूरी में जो खाया जाए उससे पेट भरेगा पर स्वाद नहीं आएगा। ठीक उसी तरह भक्ति दो प्रकार से की जाती है। भोजन की बात करी, अब कमाई की बात करो। कमाई का मन नहीं है, पर भैया परिवार चलाना है तो कमाना तो पड़ेगा, मजबूरी में कमा रहे हैं। एक वो हो जिसको कमाने में रुचि हो, तो रोज सुबह 4 बजे भी उसको उठा दिया जाए कि तुमको जॉब पर जाना है, तो तुरंत तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भजन दो प्रकार का है। एक तो मजबूरी का है कि भाई करना पड़ेगा। किसी घर के बड़े ने कह दिया कि एक माला तो तुमको करनी पड़ेगी, करके ही खाना मिलेगा, तो उसके बाद हम रोज का नियम बना लेते हैं। इट्स जस्ट अ प्रोसेस कि भाई सुबह उठना है, 2 माला जपनी है और 8 बजे ऑफिस जाने से पहले उसको खत्म कर देना है। 8 बज गए, माला नहीं हुई तो ओहो आज माला नहीं हुई। ऐसे लगता है जैसे कोई माला नहीं, कोई 2 बाल्टी कोई कपड़ा धोना रोज का काम है, कोई घर का काम है, बोझ सा लगने लगता है। लेकिन भक्ति बोझ ना लगे। भगवान को याद करना, जब अगर तुमको बोझ लग रहा है, तुमको उसके लिए स्पेशली समय निकालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अभी भक्ति देवी हृदय में नहीं आई है। जब स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण होने लगे तो ये भक्ति है। जब स्वाभाविक रूप से दुनिया का स्मरण होने लगे तो ये माया है। ये छोटा सा अंतर है। स्वाभाविक मतलब अपने आप। अपने आप जब हम घर में बैठे हैं या रात को सो रहे हैं या जब हमारे पास थोड़ा बहुत खाली समय है, तो फिर अपने मन से पूछे कि आपको क्या याद आता है जब आप खाली बैठते हैं। एक तो दशा ये है कि आज के समय में खाली कोई बैठता नहीं, क्योंकि जो खाली समय मिल जाता है उस समय क्या चालू हो जाता है, बोलिए ना। तो खाली तो बैठते ही नहीं हम। आप क्या पूछ रहे हो कि खाली बैठते? हम तो बैठते ही नहीं। पर भैया चलो, आपने वो भी चला लिया, रख दिया साइड में, सो गए। अब सोते तुरंत पड़ती थोड़ी नींद आ जाएगी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो उस जो 15 मिनट है, उस 15 मिनट में क्या कभी एक पल के लिए भी हमको भगवान का या भगवान से जुड़े लोगों का या भगवान से जुड़ी भूमि का, जैसे वृंदावन, बरसाना, धाम का कभी स्मरण होता, कभी याद होता है? बैठ कर के हम 10 घंटे सोच लेते हैं कि अरे आज तो पिछले साल हम शिमला मनाली बर्फ़ में घूम रहे थे, हम वहाँ गए थे, हम ऐसा कर रहे थे। पर क्या कभी हम बैठ कर के भगवान के धाम की चर्चा करते हैं? क्या हम कभी बैठ कर के भगवान का चिंतन
करते हैं, अगर नहीं तो इसका मतलब अभी माया हावी है। पर जिस दिन बैठ कर के अपने आप भगवान का स्मरण होने लगे तो समझ जाइएगा हृदय में भक्ति देवी बैठ गई है। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। सब कहते माया माया, क्या है माया? बोले जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो मन में चिपट के बैठी है, चिपक के बैठी है, छोड़ नहीं रही। या फिर ये कह लो कि हम उसको छोड़ नहीं रहे। माया तो फिर भी छोड़ देती है, माया पर हमने ही पकड़ा हुआ। तो एक गुरु और शिष्य थे, एक गुरुजी थे, एक चेला जी थे। तो दोनों एक नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। तो नदी में शिष्य को देखा एक काला कंबल बहता हुआ जा रहा है। तो चेला बोला गुरुजी से, गुरुजी कंबल ले आए। गुरुजी ने कहा बेटा मोह छोड़ो, मोह में फंस जाओगे। तो चेला बोला अरे गुरुजी मुंह में आया ग्रास थोड़ी ना छोड़ा जाता है, सामने से कंबल बह रहा है, तैरना भी हमको आता। गुरु ने बहुत समझाया, नहीं माना, कूद गया पानी में। तैरता तैरता कंबल के पास गया। आधी रात थी, काला काला दिखा था कंबल। वो था नहीं, वो था भालू। अब वो भालू ने जैसे चेला को देखा, उसने कहा बेटा आजा, और उसने झपट्टा मार के पकड़ा चेला को। अब गुरुजी खड़े किनारे पे देख रहे हैं कि भाई कुछ खींचातानी सी हो रही है कंबल और चेला के बीच में। तो गुरुजी किनारे पे खड़े खड़े कह रहे हैं बेटा कंबल छोड़ दे, बेटा कंबल छोड़ दे। तो शिष्य कह रहा है वहां गुरुजी मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, पर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, ये मुझे नहीं छोड़ता, इसने मुझे पकड़ लिया है। तो हमारी भी यही दशा है, हमारी भी यही हालत है। हम माया को पकड़े बैठे हैं, और जब कोई संत महापुरुष कहता है कि भैया इसको छोड़ो, तो कहते हैं हम कैसे छोड़े, ये हमको छोड़े तो छूटे। पर जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है, लेकिन इसी के एकदम विपरीत, इसी के एकदम उल्टा है भक्ति, भजन। भजन का बहुत सीधा सा मतलब है, भज धातु से बना है भजन शब्द। भज धातु का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ देना, जोड़ना, मिलाना। क्या जोड़ना? बोले अपने जीवन की हर क्रिया को ठाकुर जी से जोड़ दो। अपने मन को जोड़ दो, अपनी जीभ को जोड़ दो। कैसे जोड़े भगवान से? आज जीभ का मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का, करता ही है। तो जीभ का अच्छा मन कर रहा है खाने का, तो अगर हम उसको अपने ऊपर ले लेंगे कि आज हमारा खाने का मन कर रहा है, तो माया बन जाएगी। उसी को कहो घर में हमारे जो गोपाल जी, आज हम उनके लिए कुछ बढ़िया, जो आपका मन कर रहा है इनके लिए बनाएंगे, इनको भोग लगाएंगे, और इनसे जो बचेगा प्रसादी वो हम पालेंगे। बस इतना भाव बदलते ही वही माया भजन में बदल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती भजन में, बस मन को बदलने की जरूरत होती है, भावनाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। तो भजन जो शब्द है, भक्ति जो शब्द है, इस भक्ति से ही भगवान हमारे हृदय में आते हैं।